हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। अभी आप सबों को पता भी होगा कि एनटीपीसी का रिजल्ट आया और उसमें एक बहुत बड़ी स्कैम को लेके बात चलाई जा रही है। अब पता नहीं कितना हद तक स्कैम सही है या नहीं है। रेलवे अपना बार बार जो है सो नोटिफिकेशन के साथ बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देते जा रही है। कई सारे नोटिस उसने निकाला है। बच्चे अभी इस समस्या में उलझे हुए ही हैं कि तभी आप सबों के बीच एक नया समस्या उत्पन्न हो जाता है। नया समस्या क्या है सभी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ में उसको डिस्कस कर लेते हैं। सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो अब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वह आप सबों के लिए आसान नहीं रहा। पहले क्या था, एक सीबीटी देना था, फिजिकल देना था, मेडिकल देना था, फिर आपका मेरिट बनना था। अभी क्या हो गया, जस्ट एज एनटीपीसी एक आपका सीबीटी होगा 1 होगा, दूसरा सीबीटी 2 होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि अब ग्रुप डी में भी जॉब लेने के लिए आपको पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब दो दो सीबीटी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने इसको निकाला है, हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे। साथ ही अब आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे इस नोटिस को देख के थोड़ा सा घबरा गए हैं कि अब दो दो सीबीटी 2 होंगे, क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए, अगर साफ शब्दों में मैं बताऊं तो फ़र्क सिर्फ उन्हें पड़ने वाला है जिनका प्रिपरेशन कम है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ हमने पीछे डिस्कस किया था या बाकी यूट्यूबर पीछे डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ भी उसी के आसपास में रहना है। अब आखिर जो नोटिस लाया गया सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, इसके पीछे रीज़न क्या है, गवर्नमेंट इसको ला के क्या दिखाना चाहती है, रेलवे जो ये चीज़ ला रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, रेलवे क्या आप सबों के बीच में अपना एक धारणा परसेप्शन बनाना चाहती है। देखिए, जैसा कि आप सबों को पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट आया पीटी का, उसमें कट ऑफ बहुत हाई चला गया। अब ग्रुप डी में क्या होना है कि वहाँ भी सेम वही चीज़ होगा, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ उतना हाई नहीं जाना है। फिर भी रेलवे ने क्या किया कि अपने बचाव में हम बोल सकते हैं, जैसा कि अपने बचाव के लिए दो दो सीबीटी कर दिए। अब इससे क्या होगा कि पहले वाले सीबीटी में उसे क्या करना होगा कि कट ऑफ को थोड़ा सा लो कर देना है, जिससे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सो आपका अंदर आ सके, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सके। तो शुरू में क्या होगा कि एक परसेप्शन लोगों के बीच में बनेगा कि हाँ, रेलवे का जो है सो ग्रुप डी का कट ऑफ काफ़ी कम गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, जिनका प्रिपरेशन सही था उनका एग्जाम होगा। अब क्या इस हिसाब से कट ऑफ रह सकता है, क्या लगता है कि दो दो सीबीटी 2 होगा तो क्या कट ऑफ हाई चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो पहले कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया जा रहा था लोगों के द्वारा, उससे अब 10-10 15-15 नंबर नीचे आ जाएंगे कट ऑफ। क्या रीज़न है, कैसे आ जाएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे और इस नोटिस में क्या बताया गया जिस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोला गया कि ग्रुप डी में जो है आपका क्या होगा, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। साथ में है कि 3 गुना नहीं 15 गुना होगा रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ आपका एक नोटिफिकेशन में दिया गया। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2018 में जो पिछली ग्रुप डी हुई थी, वहाँ पे 2 गुना से लेकर 3 गुना तक बच्चों को क्वालिफाई करने की बात की गई थी। किस लिए? तो आपका फिजिकल के लिए। अभी नए नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली मेंशन है कि 15 गुना रिजल्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ आपका पीछे गया था उससे कहीं ना कहीं जो है सो आपका कम कट ऑफ जाना है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगा उसको भी हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। और एक यहाँ पे देख लीजिए कि 40 नंबर पर भी होगा सिलेक्शन। ये बात जो थंबनेल में आपको दिखा वो बिल्कुल सही है, 40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। कैसे होगा इस चीज़ को अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है सो आपका बिल्कुल सही है। आइए नीचे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज जो नोटिस आया है क्या है। नोटिस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट दिख जाएगा आपको 24/1/2022 का जो है सो मतलब कल के डेट में आपका यह नोटिस इशू हुआ था। और नोटिस आते के साथ ही जो भी एस्पिरेंट थे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे थे, सबों के बीच में एक बहुत अलग तरीके का परसेप्शन बन गया कि ग्रुप डी काफ़ी हार्ड हो गया है, अब इसको क्वालिफाई करना काफ़ी नामुमकिन है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अभी भी लगातार ये चीज़ें जो है सो आगे फैल रही है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी आपका प्रैक्टिस सेट में 70 नंबर 75 नंबर, जिनका बोल सकते हैं 65 एबव आ रहा है, सभी का फाइनल तक जाएंगे। ठीक है, सभी को फाइनल तक जाना है। बस सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसलिए किया गया है कि शुरू में सीबीटी 1 जो है उसका कट ऑफ कम जाए, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और लोगों के बीच में रेलवे के प्रति एक परसेप्शन बने कि रेलवे ने कम कट ऑफ दिया। ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एनटीपीसी में जो स्कैम हुआ इसको छिपाने के लिए जो है इन्होंने दूसरा एक जो है सो बोझ बच्चे के ऊपर डाल दिया। हाँ, एक समस्या जरूर यहाँ पे उत्पन्न दिख रही है कि जैसे
CBT 1 होता, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होता, फिर मेडिकल होता। लेकिन अब एक CBT 2 डाल दिया गया है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हो गया है कि 3, 4, 5 महीने का या फिर टाइम का हम लोग कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं बता सकते हैं कि रेलवे क्या कर सकती है। एक CBT कराने में जब 4-4 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, तब तो 2 CBT है। अभी जैसे 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होना है, बिल्कुल होके ही रहेगा। तो जैसा लगा था कि 3-4 महीने में एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 1-2 महीने में फिजिकल हो जाएगा, 10-15 दिन में DV हो जाएगा। मतलब बोला जाए तो 2022 के लास्ट तक बच्चों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब 2-2 CBT 2 हो गए हैं, तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि 22 में तो आपका ज्वाइनिंग होना ही नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है सो 22 में आपकी होगी ही नहीं। अब ये डिपेंड करता है CBT 1 कितने दिन के बाद आएगा, रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा आपका, फिर CBT 2 का नोटिफिकेशन कितने दिन के बाद आएगा। जैसे आपका देखें कि CBT 1 हो गया NTPC का, फिर CBT 2 में आपका 3-4 महीने का गैप हो गया, तो ये सब समस्या थोड़ा सा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन नंबर को लेके, कट ऑफ को लेके जो भी परसेप्शन है लोगों के बीच में, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी इस तरह का कुछ नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला जाएगा। 2 जो CBT हो गया है, देखिए 2 हो जाएगा तो कम जाएगा, 3 अगर हो जाता है तो और कम जाता है, और जितना कम एग्जाम होगा वहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। अब सबसे पहले एक नज़र हम लोग क्या नोटिफिकेशन पे डाल देते हैं, जो आज नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, इसमें क्या बताया गया। देखिए साफ साफ शब्दों में कहा गया कि इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब क्या कहा गया कि बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो क्या है रेलवे के पास चला गया, तो जिसको ध्यान में रखते हुए 2 स्टेज कंप्यूटर का, ठीक है, मतलब 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का जो है सो आपका ये नोटिस दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, तो पहला तो आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज के बारे में क्या बताया गया कि फर्स्ट स्टेज CBT स्टार्टिंग फ्रॉम 23 to 2022। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दिया गया कि डेट ग्रुप D का बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लोग कोरोना को लेके कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ जाएगा, कुछ बोल रहे हैं नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल भी हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि बिल्कुल आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है। 23 से एग्जाम होगा तो होके रहेगा। जो चीज़ इस भी नोटिफिकेशन में आपको डाल दिया गया कि CBT फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 23 to 2022, मतलब कि 23 फरवरी से ग्रुप D होना है, तो आप लोग बेवजह के जो है सो कामों से अब जो है सो निकलिए और प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू कीजिए। जो चीज़ को पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरा देख लीजिए कि आपका सेकेंड स्टेज CBT 2 जो होगा, इसको लेके क्या बताया गया है, इसमें क्या सिलेबस है। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड सेम एज CBT 1, ठीक है। जो सिलेबस होगा जैसा CBT 1 है वही CBT 2 होगा, मतलब कि टफनेस का जो लेवल होगा बिल्कुल सेम होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 स्टेज डाला गया इसीलिए कि कुछ बच्चों का क्या किया जा सके, कुछ बच्चों को हटाया जा सके उसमें से, ठीक है, कुछ बच्चों को क्या किया जा सके, हटाया जा सके। और कट ऑफ जिस हिसाब से, जैसे जाहिर सी बात है, एक और चीज़ आप लोग यहाँ देखिए, पहले यहाँ थोड़ा सा 1.2 में अगर देखेंगे तो 1.2 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। सबसे बड़ा चीज़ और पूरे वीडियो का मेन पॉइंट यही है, ठीक है। क्या बोला गया कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है। कितना, 15 टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। 2018 में कितना था, तो 3 टाइम कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से चलेंगे तो सिर्फ 2 गुना ही बच्चों को बुलाया गया। कितनी सीटें थी पिछली बार, तो 62,000 के आसपास सीटें थी, तो उसका 2 गुना आप लोग कर लीजिए, उस हिसाब से बच्चों को बुलाया गया। लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा है, 15 टाइम। किस चीज़ के लिए, तो CBT 2 के लिए। तो जाहिर सी बात है भाई, कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं, CBT 1 क्वालिफाई होना है। जो भी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, निरंतर अपने स्टडी को जारी किए हुए हैं, तो उनका रिजल्ट आना ही आना है। अब CBT 1 की कट ऑफ की बात करेंगे तो बिल्कुल कम जाने वाला है। साफ साफ यहाँ पे आपको दिखाया गया 1.2 में कि 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो CBT 2 के लिए। हाँ, CBT 2 की बात करेंगे तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन उसको भी हम लोग अभी जो है सो नीचे में देखेंगे। तो ये तो आपका हो गया कुल मिला के बात। और CBT सेकेंड का जो आपका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग को CBT 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जैसे NTPC प्री में होता है, और जिस तरह से NTPC मेंस में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, सेम सिलेबस आपका ग्रुप D के लिए डाल दिएगा। तो ये तो खैर बाद की बात है। पहले हम लोग का क्या मेन टारगेट है कि पहले PT को क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि PT तक में देख रहे हैं कि NTPC में क्या स्थिति बन गई है, तो PT क्वालिफाई करना है। और उसके बाद जो है सो हमें CBT 2 के लिए
प्रिपरेशन को जारी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2018 वाला जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक चीज़ हम दिखाने के लिए लेके आए हैं। पिछला नोटिफिकेशन हमारे पास, यहाँ देखिए टोटल सीट, ठीक है, टोटल सीट कितना दिख रहा है, तो 62,907। अब 62,907 यहाँ पे दिखाया जा रहा है टोटल सीट। और पिछला नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कितने बच्चों के लिए। देखिए यहाँ 14.2 पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ दिखा रहा है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, मतलब पीईटी के लिए, सीबीटी 1 के बाद जो हुआ था 2018 में, उसके बारे में बताया जा रहा है। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, बेस्ड, एक मिनट, देखिए यहाँ क्लियरली बताया गया कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीईटी 2 टाइम्स। ठीक है, कितना बताया जा रहा है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे 2018 वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो 2 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, दिख रहा होगा कि 2 टाइम्स, ठीक है, कितना, तो 2 गुना बच्चों को बुलाया गया था। कब, 2018 में। अब अभी हम लोग को क्या है, सीबीटी 1 के बाद पीईटी तो देना नहीं है, देना क्या है, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2, तो वहाँ कितना बुलाया जा रहा है, तो 15 गुना। अब हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, कहीं 72, कहीं 75, कहीं 68, कहीं आपका 76, ठीक है, कहीं पे अगर देखेंगे तो 78 भी चला गया, ठीक है, कहीं पे आपका 65 के आसपास भी था। तो कहने का मतलब है कि पीछे से कम कट ऑफ जाना है, और कितना जाना है उस चीज़ को भी देखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ 2 गुने बच्चे को बुलाया जा रहा है, और अब कितना, 15 गुना को बुलाना है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा नंबर जो है सो इंक्रीज़ होगा रिजल्ट में, वो चीज़ आप लोग देखिए, ठीक है, कितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तो आपका हो गया कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 2 गुना बुलाया जा रहा था, अब 15 गुना बुलाया जाएगा। और साथ में 2 पॉइंट है, एक आपका सीट भी पिछले बार से दुगना हो गया, करीब करीब देखेंगे तो 62 से देखेंगे तो 1 लाख आपका 24,000 के आसपास सीट आना चाहिए, लेकिन कितना, 1 लाख समथिंग जो है सो आपका सीट है। तो जाहिर सी बात है कि करीब करीब 2 गुना के आसपास सीट है। स्टूडेंट्स को कितना लेना है, तो आपका पहले 2 गुना लेना था, अभी 15 गुना लेना है। तो अब हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है 2022 के एग्ज़ाम में, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए। जो बच्चे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देके सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए क्या कट ऑफ रहा, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, तो देखिए जनरल के लिए जो है सो आपका 45 से 50 के बीच में, ठीक है, कितना, तो 45 से 50 के बीच में, और बिल्कुल इसी के आसपास जाएगा। बिल्कुल भी वीडियो को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, इतना नहीं जाने वाला है, तो बिल्कुल आपका इतना ही जाएगा। सोच सकते हैं ना कि पिछली बार 2 गुना गया था, ठीक है, 2 गुना बच्चों को लिया गया था, इस बार 15 गुना बच्चे को लिया जाएगा, ठीक है, नए नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और देखें तो 65,000 के आसपास, 62-65,000 के आसपास सीट थी, इस बार आपका 2 गुना 1 लाख के आसपास में सीट है। तो जाहिर सी बात है कि आपका नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ हो गया, बच्चों की संख्या भी इंक्रीज़ हो गई जो कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आपका कट ऑफ जाना ही है कम, बिल्कुल कम जाना है। और डिपेंड करता है, हो सकता है कि कहीं 50 से ऊपर भी चला जाए, जो कि पीछे भी मैंने बताया था कि कोई कोई जोन ऐसा भी हो। एक एवरेज जो कट ऑफ रहेगा इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप में पूरा खुश हो जाइए, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आपको वेरिएंस देखने को मिलेगा। सीबीटी 1 से 20-25 नंबर ऊपर आपका जो है सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ होगा। तो अगर आपका इतना आ रहा है तो हो सकता है सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर जाएँ, लेकिन सीबीटी 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना नहीं है, सीबीटी 2 को क्वालिफाई करना है। मतलब फाइनल तरीके से हमारा मेरिट दिखना चाहिए, आपका नाम मेरिट लिस्ट में दिखना चाहिए। तो इतना स्कोर आ रहा है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करते रहिए डे बाई डे, ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ उसको इंक्रीज़ करने का प्रयास कीजिए। हाँ, आपकी तैयारी अगर कमज़ोर है तो कुछ इसमें नए बच्चों को मौका मिलेगा जो कि नए स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन कमज़ोर है, वो फिर से प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको बोल सकते हैं। लेकिन जिनका भी इतना नंबर आ रहा है या इससे कम आ रहा है तो उसको इंक्रीज़ कीजिए। सीबीटी 1 के लिए इतना है, लेकिन सीबीटी 2 में इससे बहुत ज़्यादा 20-25 नंबर ऊपर जाएगा,
ठीक है। और अगर EWS की बात करेंगे तो EWS आपका कितना 40 से 42 के आसपास आएगा। हर जोन के लिए आप लोग 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक एवरेज जो है सो इसी के आसपास जाने वाला है। मैं उस चीज़ को आप सबों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। OBC आपका 41 से 43 के बीच में रहेगी। SC आपका 38 से 40 होगा। और ST जो है सो आपका 32 से लेके 35 नंबर हो सकता है, तो कहीं कहीं आपका 40 और कहीं कहीं 30 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, हंसी आ रहा होगा, लेकिन कट ऑफ जब आएगा ऑफिशियली तो आप लोग इससे ज़रूर मैच कीजिएगा। एक चीज़ आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा और याद दिलाएंगे कि जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त भी आपका 2 CBT हुआ था टेक्नीशियन और ALP के लिए। तो आप लोग याद कीजिएगा कि वो जो कट ऑफ था आपका कितना गया था PT में। ठीक है, CBT 2 के लिए कितना कट ऑफ गया था वो ध्यान रखिएगा। 80 नंबर के एग्ज़ाम में, ठीक है, 80 नंबर के एग्ज़ाम में 30 कट ऑफ, 32 कट ऑफ, 34 कट ऑफ, 28 कट ऑफ। ठीक है, किसी किसी आपका अगर देखेंगे तो कैटेगरी के लिए 25 तक कट ऑफ चला गया था। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं जहाँ पे 2 CBT होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि NTPC में जो आपका कट ऑफ हाई चला गया PT में, इसके पीछे रीज़न जो है वो आपको पीछे भी बताया था। और काफ़ी रीजन जो है सो आसान है, लोगों को समझना आसान है, लेकिन लोग जो है सो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसको बताया गया NTPC में कि हर लेवल के लिए आपका अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। ये आपका नोटिफिकेशन में भी बताया गया था। ठीक है, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था उस वक्त भी इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया गया था कि आपका हर पोस्ट के लिए, हर लेवल के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। लेकिन जब आप लोग को पता होगा तो ये जो फॉर्म है आपका ग्रुप डी का, साफ साफ लिखा हुआ है RRC ग्रुप डी। ठीक है, क्या लिखा रहता है? RRC ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट। तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ एक ही लेवल का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 1 के सारे पोस्ट हैं, तो कट ऑफ भी लेवल के हिसाब से जाएगा। एक कट ऑफ जाने वाला है, हर आपका पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ इसमें जारी नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और जैसे आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ कम गया था, सेम उसी प्रकार से ग्रुप डी PT का भी कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, निरंतर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम है तो मेरा कोई फर्स्ट डे थोड़े आ जाएगा। किसका फर्स्ट डे आएगा, किसका लास्ट डे आएगा, हम सब में से किसी को नहीं पता है। तो कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन बनाए रखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए। सबसे सही तरीका अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ने का, डेली एक प्रैक्टिस सेट 1.5 घंटे में और 1.5 से 2 घंटे उस प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस। अगर कम समय है, ज़्यादा समय है तो आप लोग अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए किनको किस में दिक्कत है। लेकिन जिनके पास कम समय, कम से कम 3 घंटा अभी से भी दीजिएगा और 1-8 घंटे करंट अफेयर्स के लिए दीजिए, तो बिल्कुल आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से CBT 2 के लिए फाइट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।